हेलो दोस्तों, वेलकम। आखिरकार LIC IPO की डेट आ ही गई। देखते हैं IPO कब ओपन हो रहा है और इसका प्राइस बैंड क्या है। और बिजनेस मॉडल तो हमें पता ही है, फिर भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं LIC का बिजनेस क्या है, पॉलिसी के अलावा और क्या बिजनेस कंपनी करती है, और हम जैसे रिटेलर्स और पॉलिसी होल्डर्स के लिए कितना डिस्काउंट रखा है, ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC IPO, जो कि मई 4 2022 को ओपन हो रहा है और मई 9 2022 तक चलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कंपनी करती क्या है, पर यहाँ पे ये नहीं दिया कि कंपनी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, वो भी हम गूगल में यहाँ सर्च करके पता कर लेते हैं। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट यानी नियम आया था 19 जून 1956 को, और उसके तुरंत बाद 1 सितंबर 1956 को यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यानी बहुत पुरानी कंपनी 1956 से यहाँ पे इंडिया में कंपनी अवेलेबल है, यानी कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, गवर्नमेंट का उपक्रम है। और यहाँ पे इट हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ अबव 66.2%, यानी 66.2% से भी ज़्यादा का यहाँ पे मार्केट शेयर है, क्योंकि इंडिया में, क्योंकि न्यू बिजनेस प्रीमियम यहाँ पे करती है कंपनी। तो दोस्तों, अभी आप देखें 66.2% का शेयर है। पहले आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, जहाँ 1956 से कंपनी यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। यानी कि आप सोच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पहले के ज़माने में जब हम छोटे थे, यहाँ किसी को भी इंश्योरेंस करना तो LIC के सिवा और कोई पर्याय नहीं था। और अभी भी आप जहाँ गांव साइड में जाएंगे तो बोलेंगे क्या करना है, इंश्योरेंस करना है, LIC कर लो। तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट और नॉन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, सेविंग इंश्योरेंस भी है, और टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी है कंपनी का। अभी एज ऑन 30 सितंबर 2021 कंपनी का टोटल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, क्योंकि यानी कंपनी का यह बिजनेस बोल सकते हैं 39 लाख करोड़ का है दोस्तों। यानी कितना यूज यहाँ पे कंपनी का बिजनेस है, 39 लाख करोड़ का। और LIC ऑपरेट थ्रू 2048 ब्रांचेज हैं, 113 डिविजनल ऑफिसेस हैं और 1554 सेटेलाइट ऑफिस हैं। और ये तो इंडिया में, और इसके अलावा LIC इंडिया के बाहर भी मौजूद है, यानी जैसे कि ग्लोबली इन फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ इंडिया के बाहर भी कंपनी का प्रेजेंस है, यानी कंपनी का बिजनेस इंडिया के बाहर भी होता है। अभी के फैक्टर में देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, यानी जो कि प्लस पॉइंट है कंपनी के, LIC इज़ अ पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे कंपनी ओनली इंश्योरेंस ना देके कंपनी इन्वेस्टमेंट भी देती है, यहाँ कॉम्बिनेशन देती है, क्योंकि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, और विद गारंटी रिटर्न भी देती है कि हम इतने आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। और LIC के 13.5 लाख के एजेंट, यानी 13 लाख एजेंट हैं, जो कि मेनली यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, न्यू बिजनेस लाते हैं। LIC प्लान्स ऑफर करती है फिक्स रिटर्न अलॉन्ग विथ लाइफ इंश्योरेंस, यानी फिक्स रिटर्न आपको इतने मिलेंगे, साथ में आपका इंश्योरेंस भी रहेगा। और ये सब होता है एजेंट जो कि के थ्रू यहाँ पे बिजनेस लाती है, और साथ में अपने इंश्योरेंस को यहाँ पे पीस ऑफ माइंड भी यहाँ प्रोवाइड करती है। जहाँ गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से यहाँ इंश्योरेंस करने वाले एकदम निश्चिंतित रहते हैं एकदम, कि हमें इतना रिटर्न मिलने ही मिलने वाला है, और इंश्योरेंस का भी कुछ क्लेम होगा वो भी मिलेगा ही मिलेगा। और जिससे वजह से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट उपक्रम होने की वजह से हाई ट्रस्ट है पब्लिक में, बोथ लाइफ इंश्योरेंस एज वेल इन्वेस्टमेंट, यानी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के हिसाब से। यानी कंपनी बोलती है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट देंगे तो वो मिलना ही मिलना है, और इंश्योरेंस तो मिलना ही मिलना है। और LIC मैंने एसेट ऑफ ₹39 लाख करोड़, तो जो कि कंपनी की एसेट है 29 लाख करोड़ की यहाँ पे एसेट AUM, जैसे मैंने आपको बोला एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जो इंडिया की,
उससे भी बड़ी है। इतना LIC का खुद का AUM है जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी बढ़ा हुआ है। और कंपनी ने इन्वेस्ट किया है फंड अक्रॉस स्टॉक एंड बॉन्ड्स में, ओन 4% का ऑल लिस्टेड स्टॉक में इंडिया में, एंड मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स देन द RBI। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 4% से ज़्यादा यहाँ लिस्टेड स्टॉक में LIC का इन्वेस्टमेंट है। और RBI जो बॉन्ड यहाँ पे निकालता है उससे ज़्यादा है ना बॉन्ड LIC के बॉन्ड है मार्केट में अवेलेबल। और लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर थे ही कंपनियाँ, एंड 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस YGWP। तो यहाँ पे इंडिया में तो नंबर 1 है ही कंपनी। यहाँ पे ग्लोबली आप देखें वर्ल्ड लेवल पे भी 5 नंबर की कंपनी है। और ए रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू मीट वेरिड इंश्योरेंस नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे कंपनी के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, अलग अलग जो नीड है इंश्योरेंस की लोगों की, वहाँ पे यहाँ आवश्यकताओं को पूरा करती है कंपनी का इंश्योरेंस। और दोस्तों कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट जैसे हमने कवर किए, वैसे कुछ के चैलेंज यानी माइनस पॉइंट भी हैं। यहाँ की LIC हैज़ पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ। तो कंपनी अभी न्यू पॉलिसी ग्रोथ कम होती जा रही है, जो कि पहले जितना हुआ करती थी दोस्तों अभी 66% तक की यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ है, हिस्सेदारी है मार्केट में, जो कि पहले और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अभी धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ कम होता जा रहा है, दिन पे दिन मार्केट में अपना महत्व खोती जा रही है कंपनी। और ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ में यहाँ पे LIC के पॉलिसी का बहुत कम यहाँ पे हो गया है इन्वेस्टमेंट। और सेकंड बोलेंगे तो मार्जिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बहुत कम हो गया है कंपनी को। जैसे कि मार्जिन अच्छा खासा हुआ करता है तो मार्जिन भी कम है इसमें, और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी लो है। और थर्ड बोलेंगे तो दोस्तों वेरी डिफ़िकल्ट हो गया है अभी आज के ज़माने में कि इसका LIC को ज़्यादातर वैल्यू उतना नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था। अभी दूसरी कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे लोग उन्हें प्रेफर ज़्यादा करने लगे हैं, जो कि कुछ बातें सर्विस पे भी डिपेंड करती हैं। और यहाँ पे कंपनी क्या करती है, पहले पैसा लेती है और बाद में अपने जो इंश्योरेंस है उन्हें अच्छा खासा यानी रिटर्न मिलेगा, इसका एक मुआवजा देने का वादा करती है। ये भी है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो कंपनी प्रीमियम लेती है, इसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, जो कि आप आगे फाइनेंशियल कंपनी के देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का रेवेन्यू से कंपनी खुद नहीं बोलेगी ये रेवेन्यू हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैसा लेती है और उस पर हम वादा करती है कि हम इतना आपको इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट में जो भी रहेगा वो देंगे ही देंगे। अभी प्रोमोटर्स में तो दोस्तों द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द कंपनी ऑफ प्रोमोटर्स। यहाँ तक गवर्नमेंट यहाँ की प्रोमोटर्स है कंपनी की। अभी फाइनेंशियल कंडीशन तो दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन में कोई खराबी नहीं है। यहाँ मिलियंस में फिगर्स हैं, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 और दिसंबर 21 तक, यानी 9 मंथ की ये फिगर है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फिगर देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी फिगर है, वो भी मिलियन में है। यानी देख सकते हैं 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,36,63,340 मिलियन का यहाँ पे कंपनी की एसेट, क्योंकि 3,36,00,000 यहाँ पे देखेंगे 3,41,00,000 यानी यहाँ पे 19 के मुकाबले 20 में एसेट बढ़ा है। वहीं 21 में 3,74,00,000 यानी और यहाँ पे एसेट बढ़ा है। और वहीं दिसंबर 21 में देखेंगे दोस्तों 4 करोड़ से भी ज़्यादा का अभी कंपनी का एसेट बढ़ा, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का एसेट बढ़ ही रहा है। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट दिया, रेवेन्यू नहीं दिया, क्योंकि कंपनी खुद बोलती है कि हम जो प्रीमियम लेते हैं उसे हम एज अ रेवेन्यू हम बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ फिलहाल यहाँ पे दी भी नहीं है, और कंपनी का खुद का बोलना है उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो हम पॉलिसी ले का एक प्रीमियम ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो दोस्तों जब सब एक्सपेंसेस वगैरह जो कंपनी प्रीमियम लेती है और सब करके आप देखते हैं मार्च 19 में कंपनी को प्रॉफिट 26,273 मिलियन का हुआ, जो कि मार्च 20 में 27,104 यानी 19 के मुकाबले 20 में यहाँ प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं मार्च 21 में 29,731 मिलियन का यानी 19 और 20 के मुकाबले 21 में और प्रॉफिट बढ़ा है। और जो कि 9 मंथ्स में 17,153 मिलियन का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट आया। तो यानी दोस्तों इस वाले साल में भी 9 महीने की फिगर है, तो यहाँ पूरे साल में आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो 21 है इसके मुकाबले या इसके ऊपर भी यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एसेट शानदार बड़ी है कंपनी की, और रेवेन्यू तो फिलहाल जैसे मैंने बोला कि रेवेन्यू यहाँ कंपनी प्रीमियम लेती है, तो यहाँ पे रेवेन्यू उसको वो मानती नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेस पे शानदार बढ़त में है। तो फाइनेंशियल कंडीशन एकदम शानदार है कंपनी का। भी IPO लाने का रीज़न, तो यहाँ पर टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे कंपनी ओनली अपना खुद को लिस्टिंग करना चाहती है, उसका बेनिफिट लेना चाहती है इसलिए। और देख सकते हैं दोस्तों कितने शेयर्स यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे ला रही है, और जो कि टोटल ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों IPO ओपन हो रहा मार्च मई 4 को और मई 9 तक चलेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है, और IPO का प्राइस 902 से 949 पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 15 शेयर्स का, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 15 शेयर्स की, लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाला है। इशू साइज 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, यानी कि सबसे बड़ा IPO है दोस्तों, जो कि पहले पेटीएम का आया था उसके ऊपर, और उसके पहले कोल इंडिया का था। तो यहाँ पे फिलहाल, और ये और भी बड़ा होने वाला था, पर दोस्तों अभी मार्केट की पोजीशन देख के यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन चल रहा है, वार चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो इससे यहाँ पे और इशू साइज कम किया है, जो कि टोटल ऑफर फॉर सेल है। यानी कि दोस्तों ये जो पैसा है टोटल ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो गवर्नमेंट पे हिस्सेदारी है इसका, वो इसको सेल कर रहे हैं। यानी कि ये जो पैसा आएगा IPO से, वो LIC को ना मिलके जो इसके अपने शेयर अभी मार्केट में डाइल्यूट कर रहे हैं, उन्हें ये पैसा जाएगा, यानी गवर्नमेंट के पास से पूरा पैसा जाने वाला है। और इसमें दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लिए 45 रुपये का डिस्काउंट रखा गया, और एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 45 रुपये का डिस्काउंट है, और QIB कैटेगरी के लिए यहाँ 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का, और NII जिसे हम HNI कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लिए अच्छा खासा 35% का अलॉटमेंट रखा है। और टाइम टेबल है, मई 4 को IPO ओपन, 9 मई तक चलेगा, 12 मई को अलॉटमेंट, 13 मई को रिफंड, 16 मई को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट, और लिस्टिंग 17 मई को। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 लॉट जिसमें 15 शेयर रहेंगे, 14,235 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। मैक्सिमम 14 लॉट जिसमें 210 शेयर रहेंगे, 1,99,290 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे IPO के पहले प्रमोटर्स की यानी गवर्नमेंट का होल्डिंग 100%, IPO के बाद 96.50%, यानी दोस्तों देख सकते हैं ओनली अभी गवर्नमेंट 3.5% का ही यहाँ पे ऑफर फॉर सेल ला रही है। यानी कि अभी गवर्नमेंट को यहाँ पे 75 तक लेके जाना है, जो कि 3 साल में करना पड़ेगा। तो ये 3 साल हम देखते हैं कितना करेगी, जबकि 3.5% ही आप देख सकते हैं 21,000 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल लाई है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे और भी लाना बाकी है, तो कितना बड़ा आगे और ऑफर फॉर सेल आ सकता है। और यहाँ पे दोस्तों एड्रेस तो नरीमन पॉइंट मुंबई यहाँ मेन एड्रेस है, ऑफिस हेड ऑफिस जो बोल सकते हैं आप, योगक्षेमम जीवन बीमा मार्ग। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी और वेबसाइट रजिस्ट्रार के फिनटेक, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी, और हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रार का वेबसाइट की ज़रूरी पड़ेगी। ग्रे मार्केट न्यूज़ एज ऑन 27 अप्रैल 2022 12 बजे का दोपहर का अपडेट है। GMP 28 चल रहा है। तो दोस्तों इसका जो कट ऑफ प्राइस है 949, उसी पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। उससे परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो 3% का फिलहाल प्रीमियम चल रहा है। तो यानी कि आज के डेट में इसमें हमें 3% के लिस्टिंग गेन देखने को मिलते हैं, जो कि आगे चल के दोस्तों ये बढ़ भी सकता है। देखते हैं, ज़्यादातर यहाँ बढ़ने के ही चांसेस हैं, कम होने के चांसेस नहीं है। और कोस्टक रेट देखें तो दोस्तों ₹700 चल रहा है। LIC IPO फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशियो, अर्निंग पर शेयर 2019-20 ₹4.29, अर्निंग पर शेयर 2020-21 ₹4.70, अर्निंग पर शेयर 2021-22 9 मंथ्स ₹2.71, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31/3/2021 ₹10.30, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 30/9/2021 ₹12.68, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20 317.14%, रिटर्न नेटवर्थ 2020-21 45.65%, रिटर्न नेटवर्थ 2020-21 9 मंथ 20.84%। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर अपर प्राइस एंड एनुअलाइज 262.88। और दोस्तों पीयरेंस कंपेरिजन में देखें तो आप देख सकते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये तो है लिस्टेड कंपनियाँ, जो कि 3 अभी लिस्टेड कंपनियाँ पीयरसन कंपेरिजन में दिखा रही हैं। और भी दोस्तों प्राइवेट प्लेयर में और भी कंपनियाँ हैं जो कि अनलिस्टेड हैं, और वहाँ पे भी देखें तो LIC को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले
अकेली सिंगल LIC कंपनी हुआ करती थी, अभी मार्केट में बहुत से प्राइवेट प्लेयर भी हैं। तो यहाँ पे LIC को अच्छा खासा कंपटीशन बढ़ चुका है, जिसके चलते कंपनी का बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिजनेस ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है। तो आगे चल के हो सकता है दोस्तों कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और भी कम हो, और इसमें अभी अप्लाई करें या ना करें। दोस्तों अप्लाई तो हम करेंगे ही करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ हमें लिस्टिंग गेन कुछ तो मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म व्यू से तो दोस्तों आप खुद आप आइडिया लगा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आपको लॉन्ग टर्म व्यू से। और डिपेंड गवर्नमेंट की पॉलिसी पे सब डिपेंड है कि यहाँ पे कंपनी आगे कैसा कर सकती है, क्या ग्रोथ कर सकती है। और कुछ जैसे गवर्नमेंट के डिसीजन भी लेट आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी कंपनी के शेयर पे देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग व्यू से आप को जैसे मैंने बताया, आप ये आपको रिस्क रहेगी, और कंपनी का लॉन्ग टर्म में थोड़ा बिजनेस ग्रोथ भी उतना अभी है उतना देखने को थोड़ा कम भी मिल सकता है। तो ये सब बातें देख के आप लॉन्ग टर्म व्यू से आप अप्लाई करना है या शॉर्ट टर्म व्यू से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी IPO आने वाले हैं, और भी अपडेट आते रहिए। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल।